नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ यअदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफ़तैनि अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्ना ग़ैरा ज़ाति शौकति तकूनु लकुम व युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज 13वां रोज़ा है, रमज़ानुल मुबारक की 13 तारीख़ है और इसी रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ 2 हिजरी को ग़ज़वा बदर हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली, मुसलमानों और काफ़िरों के दरमियान लड़ी जाने वाली इस्लाम की तारीख़ की बाकायदा सबसे पहली लड़ाई हुई, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शिरकत की और इसका नाम है ग़ज़वा बदर। बदर एक मकाम है जो मदीना मुनव्वरा से 70 मील या 120 किलोमीटर के तकरीबन फासले पर मौजूद है। और जब मुसलमान मक्का मुकर्रमा से कुफ़ार के मज़ालिम से तंग आकर हिजरत करके मदीना आ गए और यहाँ मदीना मुनव्वरा के अंदर मुसलमानों की बाकायदा सल्तनत, रियासत और हुकूमत वजूद में आई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कुफ़ार के साथ मज़ाहिमत की इजाज़त मिल गई। उसके बाद ये वाक़या पेश आया। वाक़ये का पस मंज़र यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि कुफ़ार मक्का का सरदार अबू सुफियान, जो उस वक़्त तक सहाबी नहीं बने थे, मुसलमान नहीं हुए थे, रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं हुए थे, मक्का के बहुत सारे लोगों का बहुत सारा सामान तिजारत लेकर मुल्क शाम गया है और वापस आ रहा है। तो उस वक़्त भी किसी भी लड़ाई के लिए ये एक ज़रबे कारी हुआ करती थी कि अपने दुश्मन की मईशत पर कारी ज़रब लगाई जाए। अगर दुश्मन माशी तौर पर मजबूत नहीं होगा तो वो लंबी लड़ाई या मुख्तसर भी लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं होगा। तो इस हिकमत अमली के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की मईशत पर ज़रबे कारी लगाने के लिए अबू सुफियान के इस काफ़िले पर हमला करने का इरादा किया और 12 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी को इस मकसद के लिए रवाना हुए। उधर अबू सुफियान को भी इस बात की खबर हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सामान लेने की, उनकी मईशत को डबोने की एक चाल या एक वारदात या एक हमला करने का सोच रखा है। चुनाचे अबू सुफियान ने एक तेज रफ्तार
सवारी पर एक कासिद को भेजा कि वो मक्का मुकरमा जाए और मक्का मुकरमा के लोगों को जिनकी अमानतें उसके पास हैं उनको ये सारी सूरत हाल बताए कि आ जाओ और अपने अपने माल का अपने अपने सामान का दिफा करो। चुनाचे ये आदमी जब मक्का मुकरमा पहुंचा तो इसने जाकर मक्का मुकरमा में ये ऐलान किया, ये बात बताई। तो जो कुफ़ारे कुरैश का सरबराह था अबू जहल, उसने फ़ौरन रवानगी के लिए बंदोबस्त किया और तकरीबन 1000 के करीब लोग या सिपाही लेकर इस लश्कर की हिफाजत के लिए रवाना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस लश्कर के रास्ते तक पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि वो लश्कर तो वहाँ से निकल चुका है, लेकिन अबू जहल के इस काफ़िले की रवानगी का इल्म भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मौजूद सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। अबू जहल का जो काफ़िला आ रहा है उस काफ़िले के साथ कैसे निपटा जाए। कुरान मजीद ने इसकी मंजर कशी की है। वइज़ यइदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफ़तैन अन्नहा लकुम व तवद्दूना अन्न गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमसे वादा किया है कि कुफ़ार के 2 लश्कर हैं, इहदा त्वाइफ़तैन अन्नहा लकुम, उन 2 लश्करों में से एक लश्कर जो है वो आपके हाथ लग जाएगा। व तवद्दूना अन्न गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम, और तुम ये चाहते थे या तुम्हारी ख्वाहिश ये थी कि तुम्हें अबू सुफियान का लश्कर मिल जाए। अन्न गैर ज़ाति शौकति तकूनु लकुम, कि तुम्हें वो लश्कर मिले जिसके पास साजो सामान नहीं है, सामान जंग नहीं है। वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला कर लिया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ को वाज़िया करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा ये थी कि आपको गैर ज़ाति शौकती यानी अबू सुफियान वाला लश्कर नहीं मिलेगा, बल्कि आपका पाला जो है वो अबू जहल के लश्कर से पड़ेगा। वयक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन, और साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह खुशखबरी भी दे दी कि जब आपका अबू जहल के लश्कर के साथ वास्ता पड़ेगा तो उसका नतीजा अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन काफिरों की जड़ों को काट देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम से मशवरा किया। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मौके पर फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप जैसा हुक्म करेंगे हम वैसा ही करेंगे। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह आपको ये नहीं कहेंगे कि आप और आपका रब जाए और उनसे लड़े। फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे ये कहा था कि आप जाओ और आपका रब जाए और उनसे लड़ा
हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हज़रत मिक़दार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हवारियों की तरह, उनके दोस्तों की तरह, उनके साथियों की तरह आपसे ये बात नहीं करेंगे, बल्कि आप जो भी हुक्म देंगे हम उसको बजा लाएंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की तरफ देखा तो वहाँ पर साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी वफादारी और पूरी तरह साथ निभाने का यकीन दिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से बहुत खुश हुए। तो बुनियादी तौर पर मुसलमान अबू सुफियान के तिजारती काफिले पर हमला करने के लिए निकले थे, तो उनके पास जंगी साजो सामान उस तरह का मौजूद नहीं था जिस तरह का होना चाहिए। उधर अबू जहल पूरी सोच के साथ निकला था, इसलिए उनके पास पूरा जंगी साजो सामान भी मौजूद था। 200 या 300 घोड़े थे, 700 ऊँट थे, ऐसे ही ज़िरें भी थी। तो जब कुछ आगे ये लोग पहुँचे कुफार, तो उनको मालूम हुआ कि हम जिस मकसद के लिए आ रहे थे, तो वो अबू सुफियान का लश्कर तो यहाँ से जा चुका बहिफाजत, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अबू जहल इस बात पर राज़ी नहीं था। कुफार के लश्कर में भी उतबा खड़ा हुआ और उसने कहा कि ए कुरैश, आप लोग जिनसे लड़ाई करने जा रहे हो वो कुरैश मक्का ही हैं, हमारे अपने ही कबीले के लोग हैं। उनमें किसी का भाई है, किसी का मामू है, किसी का खालू है, किसी का चचा ज़ाद है। तो आप उनके साथ लड़ाई करके अगर जीत भी जाओगे तो सारी ज़िंदगी के लिए शर्मिंदगी महसूस करोगे कि अपनों से लड़ाई जीती भी तो क्या जीती, और अगर कोई और उन पर हमला करके उनकी ताकत को नेस्तो नाबूद कर देगा तो वैसे भी उनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी और हम इस शर्मिंदगी और आर से भी बच जाएंगे। लेकिन अबू जहल राज़ी नहीं हुआ था। बदर के मकाम पर यह मार्का हुआ। 16 रमज़ानुल मुबारक की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊंची जगह पर जगह बनाकर दी गई, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान का सारा मंजर अपनी आंखों से देख सकते थे। और इसका मशवरा साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर भी एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और दूसरा साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उस रात वहाँ मौजूद थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये दोनों लश्कर आमने सामने हुए, उससे पहले ही मुसलमानों से मदद का वादा किया था। कुरान मजीद की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी उस वक़्त मदद की यौम बदर को, जिस दिन तुम ज़ाहिरी
एतबार से कमज़ोर थे। और यह चीज़ मुसलमानों को जहन में रखनी चाहिए कि लड़ाई के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा हौसले का जो जरिया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर एतमाद है। जंगी साजो सामान ये लड़ाई का एक हिस्सा है, इसकी तैयारी भी ज़रूरी है। कुरान मजीद की आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वअअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, के दुश्मन के मुकाबले में अपनी तैयारी मजबूत रखो। जो भी उस वक़्त का जंगी साजो सामान हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में घोड़े थे तो कुरान मजीद में घोड़ों का जिक्र है। आज के दौर में असलहा है तो जदीद से जदीद असलहा कुरान मजीद इसकी तरगीब देता है कि वअअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल। इलाहुल आलमीन ये इतना असला इकट्ठा करने से, अपनी ताकत बढ़ाने से क्या मिलेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि जब तुम मजबूत रहोगे तो तुम्हारा रौब रहेगा अल्लाह के दुश्मनों पर भी और तुम्हारे दुश्मनों पर भी। इसलिए जंगी साजो सामान भी कुरान का हुक्म है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर एतमाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद पर यकीन, ये मुसलमान का जंग मैदान जंग के अंदर असल सरमाया होता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाते हैं इज़ तस्तगीसून रब्बकुम, कि जब तुम बदर वाले दिन अपने रब्बुल आलमीन से मदद तलब कर रहे थे, फस्तजाब लकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी दुआ को कबूल किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि मैंने 1000 फरिश्ते आपकी मदद के लिए आसमानों से उतारे। और फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इस्लाह फरमाते हैं। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमा जअलहुल्लाह, और ये जो मलाइका का फरिश्तों का लश्कर आया था, वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, कि ये लश्कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हारी मदद के लिए भेजा था तो यह कुछ और नहीं था, सिर्फ इल्ला बुश्रा लकुम, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी थी। वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, और तुम्हारे दिलों के इत्मीनान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया था। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, और याद रखो कोई भी चीज़ हो, फरिश्ते हों या जिहाद का सामान हो, जंगी साजो सामान हो, ये सारी चीज़ें अपनी जगह अहमियत रखती हैं, मगर वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी तब ही मुसलमान मैदान में कामयाब होंगे। जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद नहीं होगी मुसलमान मैदान में कामयाब नहीं होंगे। चुनांचे 16 रमज़ानुल मुबारक को ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाई, और बाज़ कुतुब के अंदर लिखा है कि सारी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते रहे। इससे किसी को यह गुमान ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सारी रात दुआ के लिए गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहे, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं था कि अल्लाह की मदद आएगी, तो यकीन बिल्कुल था, मगर अपनी उम्मत को ये सबक देना मकसूद था कि अल्लाह की मदद तो आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन तुमने मांगना नहीं छोड़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगते रहना है, मांगते रहना है। जितनी आजिज़ी से मांगोगे, जितनी इंकिसारी से मांगोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद फरमाएंगे। तो इस मौके पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की मदद फरमाई और साथ इस बात की इस्लाह भी कर दी कि याद रखो, मदद अल्लाह की ही होगी तो मैदान जंग में कामयाब रहोगे, और अगर अल्लाह की मदद ना हुई तो फिर मैदान जंग में कामयाबी ये फिर मुमकिन नहीं है। जब यह मार्का शुरू हुआ तो कुफार की तरफ से 3 लोग सामने आए, उतबा, उसका भाई शेबा और उसका बेटा वलीद। और इनके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसारी सहाबा को भेजा कि जाकर इनका मुकाबला करो। जब वो सामने आए तो इन्होंने गुरूर तकब्बुर के अंदर कहा कि हमें हमारे बराबरी का कोई आदमी हमारे साथ लड़ने के लिए भेजो जो कुरैश से ताल्लुक़ रखता हो, मदीना मुनव्वरा के लोगों से या आप लोगों से हमारा जोड़ नहीं बनता। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और हज़रत उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 सहाबा इकराम को भेजा। और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने मद्दे मुकाबिल को पहले ही वार में कत्ल कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी कत्ल कर दिया। और उतबा ये अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ लड़ाई कर रहा था और इसने उनकी टांग भी काट दी। इतनी देर में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दुश्मन से फारिग होकर आ गए और उतबा को वहीं पर जहन्नम वासिल कर दिया। और ये जो ज़ख्मी सहाबी थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और पूछने लगे कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं भी शहीदों में आ जाऊंगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम्हारी मौत इसी हालत में होगी तो तुम्हारा नाम भी शहीदों के अंदर होगा। इसके बाद गुमसान की लड़ाई हुई, लश्कर की सतह पर लड़ाई हुई, कुफार के बड़े बड़े सरदार मारे गए, 70 के करीब उनके लोग मारे गए और इतने ही गिरफ्तार भी हुए। 14 मुसलमान इस लड़ाई में शहीद हुए। और इसके 3 दिन बाद, लड़ाई के 3 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के ये जो सरदार मारे गए थे इनके पास खड़े होकर कहा कि अल्लाह के दुश्मनों, मेरे साथ अल्लाह ने जो मदद का वादा किया था वो पूरा हो गया। अल्लाह ने मेरी मदद फरमा दी। तुम्हारे साथ जो अल्लाह ने वादा किया था वो भी पूरा हुआ कि नहीं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ खड़े थे। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, ये तो 3 दिन पहले मर गए हैं, ये क्या सुनेंगे, क्या जवाब देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उमर, आप इनसे ज़्यादा मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मगर फ़र्क ये है कि ये इस वक्त जवाब नहीं दे सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया
कि ये जितने भी कुफार इस लड़ाई में मारे गए हैं सबको खींच कर वहाँ कुएं में फेंक दो, जिसको कलीबे बदर का नाम दिया गया है। चुनांचे सारे काफरों को जो वहाँ पर मरे हुए पड़े थे उनको वहाँ पर फेंक दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई। और ये एक ऐसी फतह थी कि जिसमें मुसलमान कलील तादाद में होने के बावजूद अपने से तादाद में बड़ी तादाद वाले दुश्मन पर फातह बने और उनका एक रोह और दबदबा पूरी दुनिया पर छा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को इस मौके पर फतह अता फरमाई और ये फतह आज भी हमारा मुकद्दर बन सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आज भी हमारे साथ शामिल हो सकती है। फ़र्क यह है कि हम भी सिर्फ सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। जिस दिन हमारी भी इत्तिबा सहाबा इकराम की तरह हो जाएगी उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद वैसे ही हमारे साथ होगी जैसे सहाबा इकराम और अपने नबी के साथ थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।